आज के समय में जब हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, लोगों की ओपिनियन नहीं मिलती है, ऐसे समय में जहाँ पर अगली जनरेशन कदम से कदम नहीं मिला पाती है, परिवार का मुखिया ये चाहता है कि आज भले ही सब अच्छा हो लेकिन फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों की गलतियों की कहानी और उससे सीखने की कहानी, कैसे अगली पीढ़ी को ट्रेन करें। ये कहानी शुरू होती है 2002 में, जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई थी और उन्होंने अपनी विल नहीं बनाई थी। मुकेश अंबानी चेयरमैन बने हुए थे और अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन, लेकिन उसके बाद 2004 में उनकी लड़ाई खुलकर बाहर आई। लास्ट में उनकी मां ने वीटो पावर लगाया और दोनों के बीच में कंपनी बांट दी। इसी से मुकेश अंबानी ने लेसन सीखा और आज तो परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन कल किसने देखा है। दुनिया की सबसे चर्चित टेलीकॉम कंपनी जियो के मुखिया हैं आकाश अंबानी। जब वो जियो में आए थे तो स्ट्रेटेजी और ग्रोथ में इन्होंने काम किया। उन्होंने कंपनी में यंग और वाइब्रेंट कल्चर खड़ा करने पर फोकस किया। ईशा अंबानी एजियो का फैशन ऐप संभालती है। इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेकर रिलायंस वन बना रही है। सक्सेशन के समय अनंत अंबानी की एज 27 साल थी और उनको दिया गया रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसा सेक्टर जिस पर पीएम भी फोकस कर रहे हैं, रिलायंस भी फोकस कर रहा है। इतनी कम उम्र में कैसे करेंगे ये नहीं सोचा, बस ये सोचा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए समझते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी अगली पीढ़ी का सक्सेशन प्लान बनाया और इनसे आप क्या सीख सकते हैं। तीनों यंग हैं तो इन्वेस्टर में कैसे कॉन्फिडेंस लेकर आए, तो ये बहुत ही प्लानिंग के साथ 7 सालों में हुआ है। धीरे धीरे उनको सामने लाया गया, कई सारे एजीएम में शामिल किया गया, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में इनको शामिल किया गया, कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उनके मुंह से करवाई गई, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीड करने को बोला, बहुत सारी डील्स में साथ में रखा, बहुत सारी डील्स सोलो करने को दी। फेसबुक ने भी 9% का स्टेक जियो में खरीदा था। उस डील को आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने किया था। रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल को एक्वायर किया तो अनाउंसमेंट ईशा अंबानी ने किया था। आपको कई सारे बड़े उद्योगपति के बच्चे गलत चीजों में इन्वॉल्व मिलेंगे, जैसे ड्रग्स, हिट एंड रन, लेकिन मुकेश अंबानी के बच्चे कभी भी गलत कारणों से सुर्खियों में नहीं आते। आप कभी भी इनके बच्चों की एरोगेंस की खबरें नहीं सुनोगे। सबसे बड़ी वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पूरे कल्चर से कर रहे हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, वेल्थ को संभालें ऐसा बनाए। आपने भी देखे होंगे ऐसा कई बच्चे जो लेट उठते हैं, जो आलसी है, क्योंकि उनमें जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन जिम्मेदारी आएगी उस दिन यही आलसी सबसे सफल बनेगी। जैसे ही सही बंटवारा हुआ, उन्होंने जिम्मेदारी समझी और काम किए, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन भी बिल्ड हो जाएगा। सबको पता है कि कहाँ मेहनत करोगे तो जीत का सहरा मेरे सर पर बंधेगा, कहाँ कुछ गलत हुआ तो ठीकरा मेरे सर फूटेगा। अगर आपका सक्सेशन प्लान रेडी नहीं है तो ड्रीम ही मत रखो आगे का। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ निश्चित हो ना हो, मृत्यु निश्चित है। इसलिए आपका सक्सेशन प्लान ज़रूरी है। अगर आप सक्सेशन प्लान ही नहीं बनाओगे, आगे सिर्फ झगड़े होंगे और आपका बिजनेस टाइटैनिक की तरह डूब जाएगा किसी आइसबर्ग से टकरा के। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कभी भी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया। ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल दे दिया, नारी शक्ति का भरपूर फायदा उठाया। अपनी बेटी को जो डिवीजन मिला वो अपने आप पे सबसे पावरफुल है। योग्यता को ही ऊपर रखी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इन्होंने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी। इन्होंने आकाश अंबानी को ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने को कहा। ईशा अंबानी ने येल से साइकोलॉजी की पढ़ाई करी, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अनंत अंबानी ब्राउन गए और वहाँ से डिग्री ली। सिर्फ अंबानी होने के कारण गद्दी नहीं मिली, जो योग्य था उसे ही मिला। पहले इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप में काम करवाया गया, छोटे छोटे डील्स के छोटे छोटे फैसले करवाए गए। 7 साल में इन्होंने अपने मेहनत से आगे बढ़ने का मौका मिला। इसलिए कहते हैं कि काबिल बनाइए फिर वेल्थ दीजिए, अपने बच्चों को एक्सपीरियंस दीजिए, गुडविल दीजिए। मुकेश अंबानी चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्री के बने रहे, रिटायर नहीं हुए, तभी एक्सपीरियंस का और यंग एनर्जी का अनूठा मिश्रण बना। कई सारे कॉरपोरेट घराने में ऐसी लड़ाई देखने को मिली है। रैन बैक्सी की बात करें तो मोहन सिंह और उनके लड़के परविंदर सिंह की लड़ाई बहुत फेमस है। पूरे देश को लॉ सिखाने वाले श्रॉफ बंधु की लड़ाई भी फेमस है। बजाज की भी ऐसी ही लड़ाई हुई थी शिशिर बजाज और राहुल बजाज के बीच में। अपोलो टायर्स की भी ऐसी लड़ाई हुई थी जो पूरे देश में फैली। ऐसी ही लड़ाई अंबानी परिवार में भी हुई थी। इसलिए आपके पास बंटवारे में क्या आया है इसकी फिक्र मत करिए। अनिल अंबानी के पास बंटवारे में मुकेश अंबानी से ज़्यादा ही आया था, लेकिन क्या हुआ,
ये सबको पता है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।